तो आज के वीडियो में एक न्यू एनिमी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास। ये एनिमी एक स्कूल रोमांस कॉमेडी बेस्ड एनिमी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा, और अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल के अंदर अपना मेन कैरेक्टर साइतो को दिखाया जाता है, जो एक लड़की को देख रहा था जिसका नाम है आकाने। आकाने अब उसके पास आके उसकी टाई पकड़ के कहती है, देखो हमारी क्लास में किसी को भी हमारे बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें डेफिनेटली मार डालूंगा। और हमें पता चलता है ये वही लड़की है जिससे साइतो पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा नफरत करता है, और इसी के साथ ही एक्सीडेंटली उसका शादी हो गई है। उसके बाद हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकाने उसे कहती है, तुमने कल की क्लास की जर्नल डायरी में उल्टा सीधा चीज़ लिखकर चले गए थे, पर क्यों? और वो इसी चीज़ को लेकर उसके साथ बहस कर रही होती है। साइतो कहता है कि तुम्हारे पास मुझे परेशान करने के अलावा कोई टाइम है तो जाके पढ़ाई कर लो। तभी वहाँ पर और एक लड़की आके कहती है, यार उसे थोड़ा आराम करने दे आकाने, ऐसे तो तू साइतो को रुला देगा। और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है हिमारी। आकाने उससे कहती है, ये सब साइतो का किया धारा है, वो अपना क्लास की ड्यूटी ठीक से पूरा नहीं करता। हिमारी कहती है, यार आकाने तुम हमेशा साइतो को इतना परेशान क्यों करते हो? आकाने कहती है, पता नहीं, पर मैं जब भी उसका चेहरा देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है और मेरा मन करता है कि मैं उसका मुंह चप्पल से कुचल दूं। साइतो कहता है, पागल लड़की, मैं कोई कॉकरोच नहीं हूँ। तभी वहाँ पर और एक लड़की आके कहती है, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। इस लड़की का नाम है शीशी, जो कि साइतो का कज़न है और वो साइतो को बहुत अच्छे से समझती है। हिमारी पूछती है, क्या आकाने तुम्हें साइतो पर क्रैश है? इस पर आकाने कहती है, पागल है क्या? अगर साइतो इस दुनिया में एक लौता आदमी होता फिर भी मैं उसके प्यार में कभी नहीं पड़ती। साइतो भी कहते हैं, ये बात तुम पे भी लागू होता है, चाहे दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को चूज करूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, साइतो घर पे जा रहा होता है, तभी उसका ग्रैंडफादर होजो का कॉल आता है। ग्रैंडपा कहता है, साइतो क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ एक कप टी पीना पसंद करोगे? साइतो कहता है, सॉरी बट मुझे किसी बुढ़े आदमी के साथ डेट पर नहीं जाना, मुझे पढ़ाई करनी है। ग्रैंडपा कहता है, मैं किसी दिन अपनी कंपनी तुम्हें देने का सोच रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए आ जाओ, और वैसे भी तुम मेरे बात को कभी टाल नहीं सकते। तभी हम देखते कि कुछ गार्ड एक बड़ी सी कार लेकर साइतो को घेर लेता है। जो भी हो, साइतो कार में बैठ जाता है और वो ड्राइवर से पूछता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। ड्राइवर कहता है कि हमें कहा गया कि आपको ना बताए। साइतो अपने मन में कहता है कि जब होजो ग्रुप बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा था तब सिर्फ मेरे ग्रैंडपा होजो ही सरवाइव कर पाए थे, और उन्होंने होजो ग्रुप को ग्लोबल हाईटेक कंपनी में बदल दिया। वो 60 साल के ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी उनका दिमाग बहुत तेज है और वो बहुत ही ब्रिलियंट है। उसके बाद सीन चेंज होता है, साइतो एक बेंच पर बैठा था और यहाँ पर आकाने भी आया था, और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साइतो कहते कि मेरी ग्रैंडपा ने बुलाया है। आकाने कहती कि मुझे मेरी ग्रैंडमा ने बुलाया है और मैं उनके साथ एक लंच के लिए आया था, लेकिन तुमने सारा मूड खराब कर दिया। साइतो कहते कि पढ़ाई के टाइम मुझसे बात मत करो तुम, और फिर से इन दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर साइतो के ग्रैंडपा एक औरत के साथ आके खड़ा होते हैं, जो कि असल में आकाने की ग्रैंडमा है, और वो कहती है कि तुम दोनों अभी से शुरू हो गए। उसके बाद ये चारों एक साथ खाना खाने के लिए बैठता है। अब साइतो पूछते है कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? ग्रैंडपा होजो कहते हैं कि तुम दोनों के शादी के लिए, और किस लिए? इसे सुनकर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। आकाने कहती है कि हम तो अभी हाई स्कूल में हैं। आकाने की ग्रैंडमा कहती है कि टेंशन मत लो, तुम दोनों जब 18 साल के हो जाओगे तब शादी करोगे। ग्रैंडपा होजो कहता है, चाइयो यानी आकाने की ग्रैंडमा और मैं एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते। जब हम तुम्हारे एज के थे तब हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग था, लेकिन हम कभी मिल नहीं पाए थे, और मैंने अपनी मंगेतर के साथ शादी किया और उसे सक्सेसफुली खुश रखा, और अब 10 साल हो गया है उसकी मौत हो चुका है। चाइयो भी कहती कि मेरा हस्बैंड का भी मौत हो गया है और होजो ही रात को मेरा ख्याल रखता है। आकाने कहते कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो कहती है कि शादी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने इच्छा से करते हैं, और कोई आपको रोमांटिक तरीके से प्रपोज करता है। साइतो भी कहता है कि मुझे भी ये शादी नहीं करनी, वैसे भी इस कंट्री में आप किसी को भी उसकी इच्छा के खिलाफ शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इस पर ग्रैंडपा कहता है कि मुझे पता था तुम ये कहोगे, और वो एक डॉग को बुला के कहता है, अगर तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे तो मैं इस कुत्ते को अपने कंपनी के ओनर बना
जाना दूंगा। साइतो कहते है एक सड़क का कुत्ता है बुड्ढे, तू क्या बोल रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि जो भी हो एटलीस्ट वो कुछ पेपर में अपने पंजों से स्टैम्प तो लगा सकता है ना। और लिटरली बताऊँ तो ग्रैंडपा पूरा पागल है। वो कहता है कि 3 दिनों के अंदर तुम दोनों आके हमें आंसर देना कि तुम क्या करोगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आकाने कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। साइतो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। जो भी हो उसके बाद सीन चेंज होता है। आकाने अपने घर के बेड पर सो के सोचती है कहीं ना कहीं वो साइतो से जेलस है क्योंकि वो हमेशा फास्ट आता है। तभी हिमारी उसे कॉल करते हैं। आकाने उससे पूछती है अगर कोई तुम्हें फोर्सफुली शादी करने के लिए कहता है तो तुम क्या करोगे। हिमारी कहती है ये तो पागलपन है, पर मेरा भी एक क्रश है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। आकाने कहती है 1 मिनट रुको, तुम्हारा क्रश है? मुझे नहीं पता था, वो कौन है। हिमारी कहती है मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। बाय द वे तुम्हारी कोई क्रश है क्या आकाने। हिमारी कहते हैं अगर नहीं है तो तुम उससे ही शादी कर लो ना। आकाने कहती है ऐसा नहीं है, अगर शादी करेंगे तो वो भी तो करना होगा। हिमारी कहती है क्या करना होगा। आकाने कहते हैं तुम्हें पता तो है एक लड़की और एक लड़का जो करता है। हिमारी कहती है मैं नहीं समझी। आकाने कहते हैं यार मैं सेक्स की बात कर रही हूँ। हिमारी कहती है तुम 100 बच्चे पैदा कर सकते हो, तुम्हें 20 बार में 5 बच्चे पैदा करना है, फिर काम हो जाए। आकाने कहते हैं अरे मेरी माँ मुझ में उतना स्टेमिना नहीं है। जो भी हो दूसरी तरफ हम देखते कि साइतो भी बहुत परेशान था इस चीज़ को लेकर, मतलब शादी को लेकर। पर उसकी कज़न शीशी उसे हमेशा सपोर्ट करता है उसकी ड्रीम पूरा करने में। 3 दिन बाद ये दोनों ही उस शादी के लिए हाँ कर देता है। साइतो कहते हैं सब कुछ सेटल हो चुका है तो मैं ग्रेजुएट होने के बाद फैमिली रजिस्टर और सेरेमनी को संभाल लूँगा। ग्रैंडपा होजो कहता है कि तुम किस बारे में इतना सोच रहे हो, तुम दोनों मैरिड हो और मैंने तुम्हारे लिए एक हाउस पहले से ही तैयार करके रखा है। उसके बाद ग्रैंडपा उन्हें उस घर पे ले आता है। वो कहता है ये देखो प्यार का घोंसला मैंने तुम दोनों के लिए बनाया है। साइतो कहता है अरे बुड्ढे मुझे एटलीस्ट मेरे घर पे जाने तो देता, मैं सिर्फ स्कूल बैग में यहाँ आया हूँ। ग्रैंडपा कहता है टेंशन नॉट मेरे बेटा, मैंने सब कुछ सामान इस नए घर में पहले ही शिफ्ट कर दिया है तुम दोनों का। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। साइतो कहते हैं चलो भी घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाके साइतो दरवाजा को लॉक कर देते हैं, जिस पर आकाने कहती है तुम दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो। साइतो कहती है ये तो सभी लोग करते हैं, नॉर्मल है। आकाने कहती है तुम मुझे हॉस्टेज बनाने की कोशिश कर रहे हो इसलिए दरवाजा लॉक किया है ना। साइतो कहते है अबे गधी तू जब चाहे अंदर आ सकता है दरवाजा खोल के और बाहर भी जा सकता है। जो भी हो आकाने को इस घर की डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है। तभी आकाने कहते हैं यहाँ पर एक ही बेड क्यों है। साइतो अपने ग्रैंडपा को कॉल करते हैं। ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हें उस बेड पर ही सोना होगा, ये रूल्स है, और ना ही तुम सोफा और ना ही फ्लोर में सोओगे। उसके बाद आकाने आप कहती है क्या हम वो करेंगे। साइतो कहते हैं क्या। आकाने कहती है कि तुम पूरी रात मुझे फोर्स करोगे और मैं कल स्कूल भी नहीं जा पाऊंगा। साइतो कहते हैं कि तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना। आकाने कहती है तुम मेरे साथ पूरे दिन सेक्स करने के लिए सोच रहे हो है ना। साइतो कहते हैं पागल लड़की मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। आकाने कहती है कि स्टूपिड नहीं हूं मैं। और वो एक पेंसिल दिखा के कहती है कि अगर तू मेरे साथ ऐसा कुछ भी करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। साइतो कहते हैं कि शांत हो जाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। पर पूरा दिन वो दोनों इस चीज़ को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहता है। रात को टायर्ड होके साइतो बेड पर आके सो जाता है और आकाने भी आ जाता है। साइतो मन में कहता है कि मैं अपने पीछे एक गर्माहट महसूस कर सकता हूँ और एक खुशबू उसकी शैम्पू का है जो इसकी फ्रेशली बालों से आ रहा है। वो कहते हैं अरे यार ये बहुत बुरा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आकाने कहती है कि कुछ भी करने का सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो कहता है कि मैं जानता हूँ। वो कहता है कि बाय द वे तुम मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा। आकाने कहते हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता। साइतो कहता है कि मैं बताऊं मैंने शादी क्यों किया। आकाने कहते हैं कि जरूरत नहीं है, मैं इस शादी का बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन अगर इससे मेरी सपना पूरा होते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कोई भी क्यों ना आए। साइतो कहता है सपना, और वैसे भी अगर वो लोग हमसे बच्चे के लिए प्रेशर दे तो हम क्या करेंगे। इसे सुनकर आकाने थोड़ा शॉक होता है और इसी चक्कर में साइतो का हाथ उसके बम पर लग जाता है। आकाने उसकी उंगली मोड़ के कहती है कमीने तूने मेरी बम पर टच क्यों किया। साइतो कहते हैं मैंने नहीं किया। और कहानी अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर आकाने उसकी टाई पकड़ के कहती है कि क्लास में किसी को ना पता चले कि हम दोनों एक साथ एक ही बेड में सोते हैं। साइतो कहते हैं ठीक है मेरा मुंह बंद रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर आकाने कहते हैं कि मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। साइतो कहते हैं कि मेरी कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर आकाने कहते हैं ठीक है मैं विश्वास कर रहा हूँ। फिर भी आकाने कहती है कि मुझे तुझ पर एक माइक लगाना चाहिए, अगर तूने किसी को इसके बारे में बताया तो मुझे पता चल जाएगा और मैं तुरंत उसे बॉम्ब से उड़ा दूंगा। साइतो कहते हैं तू मुझसे इतना नफरत करता है कि तू मुझे मार डालेगा। उसके
बाद इनका नोक झोंक चलता रहता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके तो बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा।